यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कविता नारायण मिश्र कह रहे हैं कि यदि हम चिकित्सक होते, डॉक्टर होते, तो कफ और पित्त के सहवर्ती, मतलब कि जो साथ में रहने वाले होते हैं, मतलब कि जब जो डॉक्टर होते हैं वो कफ और पित्त के बारे में ही तो जानते हैं। कफ का मतलब सर्दी जुकाम, और पित्त का अर्थ होता है जो पित्ताशय का रस होता है। तो डॉक्टर लोग तो इसी सब के बारे में अध्ययन करते हैं ना। तो लेखक कहते हैं कि यदि हम एक डॉक्टर होते हैं, एक चिकित्सक होते हैं, तो कफ और पित्त के साथ की बातों की व्याख्या करते हैं। और यदि भूगोलवेत्ता होते, मतलब एक अच्छे भूगोलवेत्ता होते, भौगोलिक शास्त्र के ज्ञाता होते, तो हम किसी देश के जल बात का, किसी देश के जल और वायु का वर्णन करते। तो मतलब कहने मतलब कि हम यदि ये सब बातों के ज्ञाता होते तो हमको ज़्यादा लिखना पड़ता ना, लेकिन किंतु दोनों विषय में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन मतलब अभिप्राय, मतलब आशय, है ना। तो ये दोनों जो बातें ऊपर लिखी बताई गई हैं, तो इसमें से जो है लेखक को एक भी बात कहने का प्रयोजन नहीं है, उसका तो विषय ही अलग है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं। मतलब आपका तो शीर्षक बात है ना, बात ही लेसन का नाम है ना। तो कोई भी लेखक कह रहे हैं कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल करके परस्पर हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती रहती है। देखिए बात का मतलब क्या होता है। हम और आप बातें करते हैं तो अपने मन की बात को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, बस यही होता है ना। अरे हम आपसे कुछ कहेंगे, आप हमसे कुछ कहेंगे। तो आगे देखिए, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मलूखात कहलाती हैं, है ना। कहने मतलब कि बात के ही प्रभाव से तो समस्त मानव जात जो है समस्त जीवधारियों के शिरोमणि कहलाते हैं। भाई सब जीवों में सर्वोच्च स्थान तो मनुष्य का ही है ना। शुभ शारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं, इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदर्श समझे जाते हैं। देखिए तोता और शारिका पक्षी या थोड़ी सी बात मनुष्यों की समझते हैं और उसको बोलते हैं। जैसे तोते को हम लोग जो सिखाते हैं वो बोलने लगता है ना। तो इसलिए क्या है, नवचारियों मतलब कि पक्षियों में, सभी पक्षियों में जो है सुख सारिका ये सब जो है हमारे लिए आदरित समझे जाते हैं। मतलब हम उनको आदर देते हैं क्योंकि तोता जो है हमारे जैसा बोलता है। फिर कौन मानेगा कि बात की बड़ी बात है, लेकिन इस बात को कौन मानेगा कि बात की ही बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को निराकार कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कहीं पर मतलब कोई एक बात मिल जाती है, मतलब कोई एक मुद्दे पर लोग बातचीत करने लगते हैं तो उसमें बात बेबात बढ़ती जाती है। तो बात बढ़ते बढ़ते जो है बहुत दूर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर मान लो साकार निराकार ब्रह्म की बात चलने लगी तो बात ही बात से लोग परमात्मा को निराकार कहते हैं परमात्मा को का कोई आकार ही नहीं है ना। तो ये सब क्या बात के ही तो माध्यम से है। लोग कहते हैं बात की बात तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बात की कोई बात ही नहीं है। तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलीमुल्लाह है, होली बाइबिल का वर्ड ऑफ गॉड है, यह वचन कलाम और वर्ड की बात ही पर्याय है। वेद जो है ईश्वर का वचन है। लोग कहते हैं वेद में जो कुछ लिखा गया है वह ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, मतलब कुरान शरीफ जो मुसलमानों का धार्मिक पुस्तक है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड, मतलब होली ये बाइबिल को जो है मतलब वर्ड ऑफ गॉड, संसार के ईश्वर कहा जाता है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही तो पर्याय है, मतलब एक दूसरे पर्यायवाची हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती हैं। पर बात की महिमा के अनुरोध से भी सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बर जोगी वाली बात मान रखी है।
कहने का मतलब कि जो पुस्तकों में बात लिखी गई है उसी को सभी लोग पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई माने ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। अब जैसे देखिए आप लोग, कोई किसी से नाराज़ होता है या कोई कुछ भी होता है, कुछ लोग उसी बात को ऐसे कर देते हैं कि उनसे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे मनाते हैं कि वो नहीं मान पाते हैं, और कुछ लोग ऐसी बातें कह देते हैं कि वो रूठा हुआ व्यक्ति मान जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब बात का ही प्रभाव है। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरअवयव नाम से मुंह बिचकावेंगे। निरअवयव मतलब बिना अंग वालों से वो मुंह बिचकावेंगे, यानी कि वो क्या नाम है, निराकार। निरअवयव मैंने बिना अंग के, मतलब परमात्मा को कोई निराकार कह देता है तो अपना जो मुंह बिचकाते हैं। अपाड़ पादो जौनो ग्रहिता मतलब बिना हाथ पैर के ग्रहण करने वाले, पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते हैं। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। मतलब जो सगुण भक्त हैं वो लोग कहेंगे हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते हैं। हमारा प्यारा कोटि काम सुंदर तो श्याम है, जो जिनका रंग जो है विशेष है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का धोतन है। बच्चों देखिए, निराकार का शब्द का अर्थ जो है श्री शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला आप लोग देखे होंगे, जब सत्यनारायण बाबा की कथा होती है तो उसमें पंडित जी शालिग्राम की बटिया लेकर आते हैं जो काली सी रहती है, और उसको लोग जो चरणामृत होता है उसी में दूध से धुलते हैं, तो जो उसकी श्यामता का धोतन करती है, मतलब जो उसकी कालेपन का धोतक है। अथवा योगाभ्यास आरंभ करने वाले को आंख मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला। कहने मतलब कि जो लोग योग करते हैं और जो लोग निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वो जब आंखें बंद करती हैं तो उन्हें वही काला निराकार रूप दिखाई देता है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहराएंगे। मतलब निराकार ब्रह्म के उपासक कहते हैं कि मेरे परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन जो साकार ब्रह्म के उपासक हैं वो इस बात को नहीं मानते। किंतु कानों अथवा प्राणों वह दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित रहने नहीं देंगे। आगे है देखिए, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। लेखक कहता है कि जब बात परमेश्वर तक पहुंच गई तो हमारी और आपकी बात क्या है। हम और आप तो बात में ही डूबे हैं। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है, मतलब कि शरीर में ही बात का सब करामात है। नाना शास्त्र मतलब अनेकों प्रकार के शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथवा लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। देखिए बच्चों, जो अनेकों प्रकार के शास्त्र हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, वेद सब हैं, तो इन सब में बातों का ही तो वर्णन किया गया है। जिसकी जो बात सही है वो बात हमको प्रभावित करती है और उसी ही रास्ते पर हम चलने लगते हैं। देखिए आगे, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है, बात का कोई रूप नहीं होता है, कैसी है पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप ही पाइएगा। देखिए लेखक कहाँ से कहाँ ले गया कि जैसे ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निराकार रूप है, वैसे बात का भी कोई रूप नहीं है। बात के भी अनगिनत रूप हैं, जैसे ब्रह्मा के अनगिनत रूप हैं वैसे बात के भी अनगिनत रूप। अब देखिए बात कितनी बड़ी बात लोग नहीं कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। छोटी बात लोग घर गाँव में कहते हैं अरे इतनी सी छोटी बात पर नाराज हो गए। सीधी बात लोग कहते हैं हम तो इस बात को सीधे कह दिए। खोटी बात लोग नहीं कहते हम तो ये बात कह दिए, चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा। टेढ़ी बात लोग नहीं कहते हैं, वो टेढ़ी बात हमेशा करते हैं। मीठी बात देखिए सबको अच्छी लगती है ना। कड़वी बात भाई किसी को अच्छी नहीं लगती है। जैसे ही कान के पास पहुँचेगी वैसे ही आपके हृदय को जो है प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। भली बात अच्छी बात जो होती है, बुरी बात देखिए वही खराब बात है। सुहाती बात लोग नहीं कहते हैं उनकी बात हमको नहीं सुहाती, यानी हमको अच्छी नहीं लगी।
लगती बात लोग कहते हैं उनकी बात तो हमको लग गई है, इत्यादि सब बात ही तो है। तो बेटा ये सब जो बात के ही रूप हैं, लेकिन देखिए अनेकों प्रकार के रूप हैं बात के। तो जितने रूप ब्रह्मा के हैं उतने रूप बात। देखिए बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीत, वैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं है। अब बच्चों देखिए बात के काम भी इसी भांति अनेकों रूप में देखने को मिलते हैं। अब जैसे हमने किसी को गाली दे दिया तो गाली देने का मतलब क्या है, वो व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा ना। और यदि हम किसी से प्रेम से बोल दिए तो देखिए वो मतलब वो हमसे जो है ठीक से बोलेगा। तो देखिए प्रीति वैर, अच्छा बोलेंगे तो प्रेम बढ़ेगा और बुरा बोलेंगे तो दुश्मनी या वैरता बढ़ेगी। सुख दुख, हम किसी से अच्छे बोलेंगे तो हमारा उसका व्यवहार अच्छा बना रहेगा तो हमको सुख प्राप्त होगा। और यदि हम किसी को बुरा बोलेंगे, टेढ़ी बात बोलेंगे, खोटी बात बोलेंगे तो हमारा दुख बढ़ेगा। श्रद्धा घृणा ये भी वही है कि जब अच्छी बात कहेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा एक दूसरे से बनेगी। और खराब बात कहने पर, कड़वी बात बोलने पर या बुरी बात या खोटी बात कहने पर घृणा बढ़ेगी। उत्साह अनुत्साह, देखिए बात के द्वारा ही हम लोग उत्साहित होते हैं, अनुत्साहित भी होते हैं। तो उत्साह, जैसे तुम किसी काम को करने से जो है पीछे हट रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कह दिया कि जब तुमसे ये कह दिया अरे ये तो कुछ नहीं है, तुम तो इससे भी बड़े काम कर सकते हो, तब तुम्हारे मन में उत्साह हो जाएगा। और जब कहेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे पास का नहीं है, तो वहीं पर तुम अनुत्साहित हो जाओगे, है ना। तो ये सब जो है आदि बातें जो हैं, जितनी उत्तमता सहजता बात के द्वारा, मतलब जितने ही सहजता और उत्कृष्टता से हम बात के द्वारा इस बात को जान सकते हैं, दूसरी विधि से वैसी सुविधा नहीं। मतलब बात के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। देखिए हम लोग घर पर बैठे लाखों कोश का समाचार, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ें और चाहे समाचार को सुने, तो ये सब बात के ही द्वारा तो है, मुख से निकली हुई क्या है, बात है। डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। डाकखाने तार घर के माध्यम से हम जो कुछ भी जानते हैं सब तो बात के ही माध्यम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती है, बात उखड़ जाती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। समझ में है ना, जो हमारे और तुम्हारे बीच में जो बात चलती है सब बात पर ही निर्भर है। बातें हाथी पा, ये बातें हाथी पा, मतलब बात के ही द्वारा मनुष्य हाथी जैसे अमूल्य रत्नों को भी प्राप्त कर सकता है और बात के ही द्वारा हाथी के पाँव को यानी तुच्छ चीज को भी नहीं प्राप्त कर सकता है। मतलब बात के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। बात के ही द्वारा अपने ही लोग, जैसे अपने में कोई बात बिगड़ जाती है तो अपने लोग पराये हो जाते हैं और बाहरी लोगों से बात बन जाती है तो लोग अपने हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी, है ना। मक्खी चूस उदार जो कंजूस होते हैं और एक जो कम खर्च करने वाला उदार व्यक्ति है। का पुरुष जो कायर होता है, युद्धोत्साही मतलब जो युद्ध करने में उत्साही होता है। युद्ध प्रिय शांतशील, कुमार्गी सुपथगामी मतलब बुरे रास्ते पर चलने वाले और अच्छे रास्ते पर चलने वाले। अर्थात सुपंथी कुराही मतलब अच्छे राही और बुरे राही इत्यादि बन जाते हैं। ये सब जो है बात के द्वारा बन जाते हैं, अच्छे और बुरे। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैश्यों का साध्य नहीं है। हर एक लोगों की बात को समझना इतना आसान नहीं है। जो जिसकी बात को समझ जाता है वह उसके अनुसार होता है और दूसरों की समझ पर अपना अधिकार जमाने योग्य बात, जैसे लोग किसी के दिल में अपना घर बनाते हैं, जैसे मतलब किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, तो उस योग जो बात को गढ़ो यानी बात को अपने मुख से ऐसे मतलब सहेज कर निकालो कि जो तुम्हारी बात को उसको अच्छी लगी और वह जो है
तुम्हारे अनुसार चले। बड़े बड़े विज्ञानों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाती। बड़े बड़े विद्वानों और बड़े बड़े कवियों का जीवन जो है एक दूसरे की बात को समझने समझाने में पूरा व्यतीत हो जाती। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जंचता है। जो अच्छे हृदय वालों की बात होती है, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो जिनको उनकी बात समझ में आ जाती है या उनकी बातों में आनंद मिलता है, तो उनके सामने सारा संसार तुच्छ दिखाई देता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी 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 प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और ना कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। बच्चों देखिए, इसमें ये चीज़ बताया गया है कि विद्वानों की अच्छी अच्छी बातें और परियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों मतलब सच्चे कवियों की रसीली बातें, रसीली मतलब जो आनंद देने वाली बातें हैं, सुंदर वक्ताओं की जो अच्छा भाषण देते हैं, इनकी प्रभावशाली बातें। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें किसी के मन को प्रभावित ना करें या इन बातों को सुन करके जिनका मन ना बदल जाए, तो वो मन या वो हृदय क्या है? वह हृदय मनुष्य का नहीं बल्कि वह पशु का है। और क्या है? वह पत्थर का टुकड़ा है। मतलब जिनके ऊपर अच्छे का प्रभाव ना पड़े तो उसका हृदय जो है पत्थर का टुकड़ा है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती है, तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ प्रताप नारायण मिश्र ये बताए हैं कि कुत्ते बिल्लियों के पास जो है कोई विशेष समझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि तू और पूसी पूसी शब्द को समझ जाते हैं, उसके भाव को समझ जाते हैं और यथा सामर्थ्य यानी अपनी शक्ति के अनुसार वह अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा? जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। जब कुत्ते बिल्ली का मन बदल जाता है तो फिर मनुष्य के हृदय की क्या बात है? और वह मनुष्य का हृदय कैसा है जिसके मन के ऊपर दूसरे हृदय की बातें, दूसरे सच्चे हृदय वाले व्यक्ति की बातों का कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके ऊपर अच्छे व्यक्तियों की बातों का असर पड़ना चाहिए। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे। तन तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संत का तृण समवर्णी, अथच प्राणन ते सुतते अधिक प्राण, ये दूनो दशरथ तजे बचन न दीनो जान। अब देखिए, शरीर, पत्नी, पुत्र, घर, धन, धरती, है ना। सत्य संत का तृण समवर्णी, लेकिन इसके बारे में सत्य समझौता यही है कि यह तिनके के समान है। अथच प्राणन ते सुते अधिक, देखिए इसमें जो राजा दशरथ के बारे में दिया गया है कि वैसे तो सभी लोगों को देखिए प्राण से अधिक प्यारा पुत्र होता है और पुत्र से अधिक प्यारा प्राण होता है, लेकिन राजा दशरथ ने दोनों को छोड़ दिया है। किसको छोड़ा है? प्राण को भी छोड़ दिया है और पुत्र को भी छोड़ दिया। वचन न दीनो जान, लेकिन अपनी वचन को जाने नहीं दिए, यानी जिस बात को राजा दशरथ कहे थे, जो वरदान दिए थे, उस वरदान को, उस बात को जाने नहीं दिए। उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने पुत्र और प्राण दोनों को छोड़ दिया। इत्यादि उनकी अक्षर संबंधा कीर्ति, मतलब ये जो काम किए हैं, यह जो है इनकी कीर्ति और जो यश है, यह सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। मतलब जो संसार की पट्टिका है, यानी जो इनकी यश कीर्ति है, यह जो है सभी लोगों की जुबान पर स्वर्ण अक्षरों में विराजमान रहेगी। बेटा एक कहीं लिखी नहीं है, लेकिन सभी लोग जान रहे हैं कि राजा दशरथ जो है सत्य प्रतिज्ञ थे, जो कहते थे उसको करते थे। पर आजकल के बहुतेरे कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की जवान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। लेकिन आजकल क्या है, भारत के जो कुपुत्र हैं, कुपुत्र माने जो बुरे पुत्र हैं, जो खराब संतानें हैं, ये ने यह ढंग पकड़ रखा है। मतलब इनका ये ढंग है, वो कहते हैं मर्द की जवान जो है गाड़ी के चलते फिरते पहिए के समान है, यानी मर्द की जवान स्थिर नहीं होती है। लेकिन बेटा वास्तव में मर्द की जुबान जो होती है स्थिरता का प्रतीक होता है। आज जो बात है, कल ही स्वार्थ अंधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है।
देखिए इसमें दिया है कि जो आज हमने किसी से बात कही है या किसी ने हमसे जो बात कही है, फिर कल क्या होगा, स्वार्थ अंधता, यानी कि अपने मतलब को निकालने के लिए स्वार्थ में अंधे होने के नाते हुजूरों की मर्जी, यानी जो हमसे बड़े लोग हैं, जहाँ से हमको अपना काम निकालना है, उनकी मर्जी के माफिक, मतलब उनके मर्जी के अनुकूल हम दूसरी बातें हो जाने में, यानी अपनी बात को बदल देने में जरा भी विलम्ब की संभावना नहीं करते हैं। यानी आज हम कुछ कहेंगे, कल जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, यानी हमारी बातें जो है वो अटल नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब, ध्यान दीजिए, पर कब, जातीय उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यद्यपि कभी कभी हम अपने बातों का, जैसा कि हमने बताया है ना, कि मान लीजिए हमने कल किसी से कुछ वादा किया था या किसी ने हमसे वादा किया था, तो आज कुछ ऐसा चांस मिलता है कि हम उस बातों के कुछ अंश को थोड़ा बदल सकते हैं। तो यह बदलना जो है नीति के विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन उस बातों के थोड़े से अंश को हम कब बदल सकते हैं, जाति के उपकार के लिए, यानी पूरा जात समूह के उपकार के लिए, देश के उद्धार के लिए, यानी देश के कल्याण के लिए, और प्रेम प्रचार के लिए, मतलब प्रेम प्रचार के लिए हम बातों के थोड़े से अंश को बदल सकते हैं। आदि के लिए समय, ना कि पापी पेट के लिए, ना कि हम अपने इस पापी पेट के लिए अपनी बातों को बदलते रहें। पापी पेट का मतलब अपने स्वार्थ के लिए, है ना, हमको अपने निजी स्वार्थ के लिए बातों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि जात उपकार के लिए, देश कल्याण के लिए, प्रेम प्रचार के लिए बदलना चाहिए। हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के ही सहमार्गी बनने में घिन लगती है। देखिए, एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, कि आर्य कुल रत्न जैसे मतलब कि पहले के लोग जो थे, कि उनके अनुगमन की सामर्थ्य हमें नहीं है, यानी उनके बताए गए रास्ते पर या वो जिस रास्ते से चले उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे अंदर शक्ति नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के बीच मार्गी बनने में घिन लगती है। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके साथ चलने में भी हमको घृणा होती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है, चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बतूनी कहे। लोग नहीं कहते हैं अरे वो बहुत बड़ा बदकहा शुरू हुआ है, बदकहा मतलब कि उस बात में कोई दम नहीं, बस लोग बोलते रहते हैं, अर्थात बतूनी कहे। चाहे या समझे कि बात कहने का सहूर नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। देखिए, इससे यह रीति अंगीकार कर रखी, हमने इस नियम को अंगीकार रखा है, चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बतूनी कहे, मतलब हमको चाहे बतूनी कहे या बदकहा कहे, किंतु चाहे आप समझे कि हमें बात करने का कोई ढंग नहीं है, किंतु अपने विचार के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई ना कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती है, मतलब किसी न किसी व्यक्ति के भलाई के लिए हमको बात करना चाहिए या उसके हित के बारे में सोचना चाहिए। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही गिनने भर को हैं। लेखक कहता है कि जो हम ये बात कह रहे हैं कि मतलब हम चाहे कोई ना कोई या किसी न किसी रूप में हम किसी की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो इस प्रकार की हमारी बातों को सुनने वालों की संख्या बहुत कम है, यानी कि इनकी संख्या बस उंगली पर ही गिन सकते हैं। तो हमारे पास कितनी उंगलियों की संख्या कम है ना, तो इसलिए इन लोगों की संख्या भी कम है। इससे बात में बात निकलने का उत्साह नहीं होता है। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने इत्यादि विदग्ध लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। भाई सही है, जहाँ बात के बाद बिना बात का बतंगड़ बनाना है तो वहाँ सबसे अच्छी बात यही है कि अपने हाथ को समेट लो, यानी शांत हो जाओ।